जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। आपका सीरीज चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से हम टॉपिक नंबर 4 यानी कि आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ा चुके हैं। जो आपका लास्ट लेक्चर था वो था एटॉमिक रेडियाई, ठीक, एंड आयनिक रेडियाई। ये हमने टॉपिक लगाया था जिसमें से एटॉमिक रेडियाई को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें देखिए, उसमें हमने आपको समझा दिया था कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ठीक, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, क्या होता है इसके बारे में अच्छे से हमने डीपली एनालिसिस उसमें दिया था। वहाँ पे हमने इसको और अच्छे समझने के लिए ला करके टॉपिक छोड़ा था कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई एंड क्रिस्टल रेडियाई, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट रेडियाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका कोवेलेंट रेडियाई है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी अदर नेम से। वो अदर नेम क्या है? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस यानी रेडियाई, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SBCR, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस और रेडियाई। रेडियस या रेडियाई दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक। उसी को रेडियस भी कहा जाता है या रेडियाई भी कहा जाता है। देखिए, ये जो आपका कोवेलेंट रेडियस है या रेडियाई है, इसको आप तब मेजर करते हैं जब दो सेम एटम OR डिफरेंट एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक। आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एटम हैं दो सपोज करिए कि एटम आपका वो है हाइड्रोजन, फिर एक एटम है हाइड्रोजन, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और बनाए हैं कुछ इस तरह H2 मॉलिक्यूल। बनाए हैं क्या? H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल मान लीजिए ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि H1 है, ये मान लेते हैं H2 है, ठीक। तो इनका जो डिस्टेंस होता है इंटरन्यूक्लियर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो हाफ होता है यानी आधा होता है, ठीक। अर्थात ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की D, ठीक, इस न्यूक्लियस के बीच की, इसका जो हाफ होता है अर्थात डी का 1/2 होता है। वो होता है आपका कोवेलेंट रेडियाई। तो आप इसमें लिखेंगे ऐसे कि देखिए द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एन एटम is measured when two same, या जिसको आप कहते हैं टू लाइक माने सेम, OR अनलाइक atoms are attached to each other by single covalent bond। यानी कोवेलेंट रेडियस को आप कब मेजर करते हैं? ये तब मेजर करते हैं जब दो सेम आर डिफरेंट एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हों, ठीक। तब इसको आप मेजर किया जाता है। तो देखिए, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं कि ये जो दोनों न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस ये मान लीजिए इसको हम कह देते हैं A और ये न्यूक्लियस हम कह देते हैं B। इन न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस है, इसका जो आधा होता है वो कहलाता है कोवेलेंट रेडियाई। तो आप लिख सकते हैं इसमें ऐसे, देखिए डिफिनेशन आप लिखेंगे। देखिए, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, ठीक, इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two
like atoms, which is formed, which is bonded, या which bonded by single कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, हमने क्या लिखा है कि क्या 1/2 ऑफ द डिस्टेंस है, वो कौन सा 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइक एटम्स व्हिच इज बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि दो ऐसे सेम एटम हो जो आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हों, बंधे हुए हों, उनके जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसका जो आधा है वो आपका कहलाता है कोवेलेंट रेडियाई। ठीक, कोवेलेंट रेडियाई, दैट इज आप कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियाई के लिए कि अगर मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक, कि ये आपका यही एटम है। ठीक, जैसे हम कह दें कि इस एटम और इस एटम के बीच में, यानी कि हम कह दें कि ए और बी का, ठीक, जो डिस्टेंस है, सपोज करिए कि हम कह दें कि यह 10 एंगस्ट्राम है। कितना है? 10 एंगस्ट्राम है। मतलब ये जो दोनों न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी, जो डिस्टेंस कितना है? 10 एंगस्ट्राम है। तो अगर बात किया जाए कि इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस जो होगा उसका वो 10/2 होगा, यानी आर क्या होगा, वो कितना होगा? 10/2 अर्थात 5 एंगस्ट्राम होगा। ठीक, 5 एंगस्ट्राम होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब इसको मेजर किस में किया जाता है। ठीक, तो देखिए, चूंकि ये बहुत ही शार्ट डिस्टेंस है, अतः इसीलिए इसको एंगस्ट्राम या पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। तो आप लिखेंगे सिंस इट इज ए वेरी शार्ट डिस्टेंस, देयरफॉर या thus इट इज measured in एंगस्ट्राम ORR पिकोमीटर ORR नैनोमीटर। ठीक, किस में किया जाता है? एंगस्ट्राम में, पिकोमीटर में अथवा नैनोमीटर में। फिर देखिए इसके कौन कौन से टेक्निक हैं, ठीक है, या कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि इसका टेक्निक क्या है। ठीक, टेक्निक कौन कौन सा इसका टेक्निक है। तो देखिए इसके बहुत सारे टेक्निक है मेजर करने के। जैसे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल में कि एक्सरे, ठीक, एक्सरे मेथड, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो जाएगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, तीसरा आपका IR यानी इंफ्रारेड। ठीक, IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक, ETC, बहुत सारे मेथड है इसके। ठीक, इसी में से एक बहुत फेमस मेथड है आपका NMR मेथड। ठीक, NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, ETC। ये देखिए, ये आपको मेथड नहीं यहाँ पे पढ़ना है, बस ये समझना है कि कैसे इसको मेजर किया जाता है, कौन से टेक्निक्स हैं जो इसको मेजर करने के लिए इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्निक। ठीक, यानी कि आप मेथड, यानी कैसे इसको मेजर करते हैं। अब देखिए इस पर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे मेथड्स फॉर, ठीक, फॉर कैलकुलेशन। ठीक, देखिए तो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जनरली दो कंडीशंस होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा आप कह सकते हैं, फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक
मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक। दूसरा जो होता है आपका वो होता है फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब ये कहने का है कि अगर दो सेम एटम जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक ऐसे, ठीक, तो एक तो आप इसका निकालेंगे और दूसरा जब दो डिफरेंट एटम जुड़े होंगे, मान लीजिए एक ठीक आपका एटम नंबर सपोज करिए कि आपका हाइड्रोजन एक है और एक क्लोरीन है, यहाँ सपोज कीजिएगा ए भी हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन है, मतलब दो तरीका हो सकता है या दो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आप निकाल सकते हैं। कौन कौन सा? एक आपका होमो का मतलब होता है सेम, यानी जिसमें दोनों एटम क्या हो, सेम हो, और दूसरा हो सकता है आपका हेट्रो हो, यानी कि दोनों डिफरेंट एटम्स हों। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं कि कैसे आप इसके न्यूमेरिकल्स को यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला आपका फॉर होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसको देखिए, कंसीडर करिए ऐसे कि देखिए जो मान लीजिए आपके दो एटम्स हैं जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हैं, मान लेते हैं आपका ये दोनों आपके ए हैं, मतलब एक एटम ए है फिर ए है, तो देखिए ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक। देखिए इस कंडीशन में, यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे कि अगर आपको रेडियस आप इसका निकालना नहीं, इस वाले ए का या इसका, मतलब किसी भी एटम का रेडियस निकालना है, तो आपको ये देख के चलना है, या ये फार्मूला यूज किया जाता है कि जो देखिए जो आपका डिस्टेंस होता है ए बॉन्ड ए, मतलब ए डिस्टेंस, ये बराबर होता है रेडियस ऑफ, मान लीजिए हम कहते हैं इसका A1, मतलब दोनों सेम है, बस समझने के लिए ऐसे डैश लगा देते हैं, ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए, ऐसे होता है, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2 रेडियस ऑफ ए, ठीक। तो फिर आपका रेडियस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक, डी इन डिस्टेंस ऑफ ए बाई 2, जैसा कि हमने डिफाइन किया था। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ठीक, कौन सा, रेडियस वाला, ठीक, किसी भी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का, यानी जो कोवैलेंट रेडियाई है वो कितना होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है, अर्थात ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, यानी आप इसको क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक, उसका बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, और ये कौन सा, कोवैलेंट रेडियस। एक कंडीशन आपका ये हो गया। इसके लिए एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक। तो देखिए दो Cl2 मॉलिक्यूल, सॉरी एक Cl2 मॉलिक्यूल, यानी जिसमें दो एटम है क्लोरीन के, इसमें पाया गया, यानी फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से देखा गया, ठीक, एक्सरे डाटा, ठीक, एक्सरे डाटा से देखा गया कि इस Cl2 के, ठीक, हाई जो डिस्टेंस है आपका ये वाला, ये पाया गया कि 198 पिकोमीटर है। कितना है, 198 पिकोमीटर, यानी हाई वाली डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, यहाँ तक का, ठीक। तो अगर जो डिस्टेंस है क्लोरीन मॉलिक्यूल के, जब ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हैं, वो 198 पिकोमीटर है, तो आप कह सकते हैं, ठीक, 10 रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर 1/2 गुणे 198 बराबर हो जाएगा आपका 99 पिकोमीटर। अर्थात जब ये दो क्लोरीन एटम आपस में अटैच है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उनका डिस्टेंस कितना है, 198 पिकोमीटर है। तो इसका जो आधा होगा, यानी इसका जो रेडियस होता है वो होता है 99 पिकोमीटर, ठीक। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक, ये हो जाएगा आपका RCl। इसी प्रकार देखते हैं सिमिलरली जो आपका डायमंड होता है, ठीक, डायमंड
इसमें जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस होता है, ये होता है 154 पिकोमीटर। कितना होता है? 154 पिकोमीटर। ठीक, तो अगर इसका रेडियस देखा जाए, रेडियस ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 154, 1/2 गुणे 154 बराबर 77 पिकोमीटर। कितना? 77 पिकोमीटर। यानी कि जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका आप हाफ कर देंगे तो आपको उसका रेडियस पता चल जाएगा। तो ये हो गया मेथड किसके लिए? फॉर होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा केस देखते हैं फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, यानी कि दोनों जो एटम हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो अगर दोनों एटम अलग अलग हैं तो श्योर है कि इनकी साइज भी अलग अलग होगी, अर्थात इनका रेडियस भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला यूज ये करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ऑफ ए बी, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस होता है, ठीक, यानी ए से लेकर के बी तक का, ये कंसिडर किया जाता है कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ये आपका कॉमनली यूज है, यानी कि जनरली जो इसको यूज किया जाता है। ठीक, जनरली यूज किया जाता है ये मेथड, बट ये एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है। ठीक, लेकिन फिर भी अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमारा HCl मॉलिक्यूल है। कौन है? HCl मॉलिक्यूल बना लीजिए ऐसे कि आपका HCl मॉलिक्यूल है। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि हाई आपका हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है? क्लोरीन है। तो ये देखा गया कि इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है किसमें? HCl में, ये होता है 136 पिकोमीटर। कितना? 136 पिकोमीटर। ठीक, पिकोमीटर। फिर देखिए इसमें, अर्थात इस मेथड में आप क्लोरीन का फाइंड कर चुके हैं, अर्थात क्लोरीन का आप कैसे निकाल लिए? होमो के हिसाब से, यानी होमो है। लेकिन अगर होमो में हमने देखा क्लोरीन का कितना आया था? 99 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं RCl बराबर इतना आया था। ठीक, ये हम जान चुके हैं। तो हम हेट्रो का निकाल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमको पता हो गई, यहाँ फार्मूले में हम देखेंगे, अगर फार्मूला बनाए तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ HCl बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ Cl प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको रेडियस ऑफ Cl पता चल चुका है और ये भी पता है। तो ये कितना देखा गया? ये पाया गया डाटा से कि 136 पिकोमीटर होता है। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 99 प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो आता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बराबर 136 माइनस 99। ठीक, तो हो जाता आपका 7। ठीक, और 26 16 3, ठीक, 37 पिकोमीटर। ये कितना आता है? 37 पिकोमीटर आता है। ठीक, किसका? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक मेथड ये है। लेकिन जब यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अधिक होता है, मतलब जैसे देखिए हाइड्रोजन है, मान लीजिए आपका जो एटम ए है और एटम जो बी है, इनमें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अधिक होता है तो फिर यह मेथड एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाता है। तो उसके लिए फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं, ठीक, उसको हम आगे देखते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लीजिए। ये प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया, ठीक, प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है, ठीक, ये अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। तब ये जो फार्मूला आप लिखे थे, ये फार्मूला सही यानी एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाता है। तो फिर क्या होता है कि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी होता है, ये आपका छोटा हो जाता है किससे? रेडियस ऑफ ए से प्लस रेडियस ऑफ बी के समेसन से। अर्थात यही जो आप डिस्टेंस का फार्मूला लिखे थे यहाँ पर, या देखे थे हम, ये जो डाटा है, ये जो डाटा है इतना, ठीक,
यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ ए बी ये छोटा है किससे, रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी के समेशन करने, ऐड करने पे। फिर इसको इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कि कैसे आपका एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, 1941 में यानी 1941 में तो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इसको मेकर, ठीक, इसको मेकर एंड स्टीवेंसन ने एक फार्मूला दिया, ठीक, और वो फार्मूला था रेडियस यानी कि डी ए बी बराबर रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक, ये उन्होंने फार्मूला दिया, ठीक। अर्थात जहां पर देखिए आर ए तो आप जान चुके हैं क्या है, रेडियस ऑफ एटम ए है, ठीक, बी क्या है, रेडियस ऑफ एटम बी है, अगर हम ए भी कर लें ऐसे, ठीक, और ये जो 0.09 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, और जो आपका ये जाई ए है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। लेकिन बाद में इसी को यानी आफ्टर सम टाइम, ठीक, इट इज मॉडिफाइड बाय पाउलिंग and gives general फार्मूला, ठीक। वो फार्मूला क्या था, जो डिस्टेंस ऑफ ए बी है, ठीक, ये बराबर उन्होंने रखा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस सी इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक, जहां जो सी है वेयर सी इज ए कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, which is called इसको मेकर ORR, इसको मेकर ORR स्टीवेंसन कांस्टेंट, ठीक, इसको मेकर ORR स्टीवेंसन कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ C ठीक, यानी कि जो कांस्टेंट है और जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक, इज गिवन दिया गया, इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, ठीक, गिवन इन एंगस्ट्रॉम इज 0.02 0.08, ठीक, 0.08 0.06 0.04 एंड 0.02, ठीक, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। और किसके लिए दिया गया था, फॉर p block elements, of third, fourth, fifth and सिक्स्थ पीरियड के लिए, ठीक, थर्ड नहीं, सेकंड, ठीक, फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए। यानी कि ये जो सी का वैल्यू है ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए
दिया गया है कितना है 0.8, 0.6, 0.4 एंड 0.02, ठीक 0.08 है। and the value of C is given in angstrom, which is ठीक 0.08 एंगस्ट्राम, ठीक कामा 0.06 एंगस्ट्राम, कामा 0.04 एंगस्ट्राम एंड 0.02 एंगस्ट्राम, ठीक। ये किसके लिए है? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कामा थर्ड कामा फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के लिए है, ठीक, एंड फिफ्थ पीरियड रिस्पेक्टिवली, अर्थात जो आपका इसको मेकर और स्टीफनसन कांस्टेंट है सी, इसकी वैल्यू है एंगस्ट्राम में 0.08, 0.06, 0.04 एंड 0.02 एंगस्ट्राम। किसके लिए? पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। जो 0.08 वैल्यू है ये है आपका सेकंड पीरियड के लिए, ठीक। जो 0.06 होगा ये है आपका थर्ड पीरियड के लिए, ठीक। 0.04 फोर्थ पीरियड के लिए और 0.02 एंगस्ट्राम फिफ्थ पीरियड के लिए है। अर्थात जो आपका ये सी वैल्यू है आप यहाँ से पुटअप कर लेंगे। और ये आपका जाइए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए है, और जाइबी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी है। और आर ए क्या है? रेडियस ऑफ एटम ए। आर बी क्या है? रेडियस ऑफ एटम बी। और डी ए बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, अर्थात इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम ए एंड बी, ठीक। तो इस प्रकार आपका कोवेलेंट रेडियस का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।